जी, इस वक्त एक न्यूज आई है कि यमन ने इंडियन सी के अंदर अमेरिकी बहरी बेड़ों को और इसराइली जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यमन जो है वो उसने अपना एक अलग जो है वो सीन लेके सामने आया है और फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए पहले तो उन्होंने रेड सी के अंदर जो उनके करीब था वहां पे उन्होंने इसराइली जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। और अब वो जो है वो बहर हिंद में इंडियन ओशन में आकर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और बहुत बड़ा जो है वो टफ टाइम यमन दे रहा है और फलस्तीनी मुसलमानों के साथ अपनी इज़हार यकजहती कर रहा है। अब यमन को रोकना नामुमकिन हो गया है और ये जो जंग है वो पहले रेड सी से शुरू हुई थी, फलस्तीन के अंदर हो रही थी, अब बाकायदा तौर पर बहर हिंद के अंदर इंडियन ओशन के अंदर ये जंग का फैलाव हो गया है। और अब किसी तौर पर भी इसराइली जहाज जो है वो ना तो रेड सी के अंदर महफूज है और ना ही इंडियन ओशन के अंदर महफूज है। अब अब इसराइल के लिए यहाँ तजारत करना नामुमकिन हो गया है और इस बारे में जो है वो बार बार ये पहली दफा हुआ है 50 सालों में, ये पहली दफा हुआ है कि इसराइली जहाजों को रेड सी के अंदर गुजरने की इजाजत नहीं है। पहले जो थे अमेरिका बरतानिया वो इस बात का इनकार करते थे कि आज तक जो फलस्तीनी मुसलमान या यमनी मुसलमान जो है वो किसी तौर पर भी अमेरिकन या इसराइली जहाजों को निशाना नहीं बना सके। लेकिन अब बाकायदा तौर पर यमन ने निशाना बनाया, जिस बारे में जो वर्ल्ड इंटरनेशनल मीडिया है वो बार बार बता रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। और जो है टैस एक बहुत बड़ा अदारा है, उन्होंने ये बात जारी की है और नशर की है। यमन हौसी क्लेम स्ट्राइक ऑन 3 ships in Indian Ocean. The movement's military spokesman Yahya Saraya that commercial ships that travel to Israel through the Cape of Good Hope in the southern part of Africa will become a legitimate target of Houthis. तो उन्होंने इस बात को क्लेम किया है कि अब जो है वो हम किसी तौर पर भी नहीं रुकेंगे और उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जो ड्रोन जिन्होंने आके अटैक किया उन्होंने बकायदा शूट किया है, ब्रॉडकास्ट किया है और अमेरिकी बहरी बेड़ों को तबाह होते 3 बहरी बेड़ों को तबाह होते दिखाया है और उन्होंने बकायदा वीडियो जारी कर दी है। और इसराइली जहाजों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है यमन की तरफ से, इस बारे में जो है वो वर्ल्ड न्यूज भी बता रहा है। यमन हौसी लॉन्च ड्रोन अटैक ऑन 4 ships इन द इंडियन ओशन रेड सी। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है शिप रोड टू इंडिया that hit by missiles in Red Sea, say Yemen's Houthi. Lloyd's List कह रहा है Houthi secure first direct hit in the Indian Ocean. तो यमन ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो फलस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं। गजा के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है और जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, यमन जो है वो भरपूर तरीके से रेजिस्ट कर रहा है। रेड सी से लेके जंग का फैलाव इंडियन ओशन तक आ चुका है और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और हम तीसरी आलमी जंग की तरफ लम्हा बढ़ रहे हैं। और इंडियन ओशन के अंदर आ जाना जंग का और 50 सालों में पहली दफा रेड सी के अंदर इसराइली जहाजों का गुजरना नामुमकिन हो जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यमन जो है वो भरपूर ताकत के साथ अमेरिकन, बरतानिया और जो है इसराइल को टफ टाइम दे रहा है। इस बारे में द रूटर्स जो है वो रिपोर्ट कर रहा है Houthi attacks 4 ships in the Indian Ocean Red Sea. Yemen Houthi said on the Tuesday they targeted the MS Orion container ship in a drone attack in the Indian Ocean as a part of their ongoing campaign against international shipping in solidarity with Palestine against Israel's military action in Gaza. तो इस बारे में बार बार जो है यमन ये कह रहा है कि जो गजा में ऑपरेशन हो रहा है वो सरासर गलत है और हम गजा के मुसलमानों के साथ हैं और हम उनका कत्लेआम नहीं होने देंगे और हमास की भरपूर हमायत की हुए हैं। तो ये जो बात है कि यमन का इंडियन ओशन के और रेड सी के अंदर अटैक करना ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और आने वाले वक्त में हम लम्हा बलम्हा आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके।